क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें पहला चैप्टर है गैर व्यापारिक संगठन या गैर व्यापारिक संस्था, है ना। इसको अलाभकारी संस्था भी कहते हैं। और यह संस्था के अंतर्गत जो भी खाते खोले जाते हैं वह रिसिप्ट एंड पेमेंट से अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट होते हैं और बैलेंस शीट होते हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहला प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो बिना देरी किए हुए वह प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचना प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। निम्न जो सूचना दिया गया है उससे क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट से अकाउंट बनाना है ना। प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। और वह खाता कहाँ का है? तो रॉयल क्लब का रांची का है, जो 31 दिसंबर 2018 को बनाना है। ठीक, इसमें दो चीज दिए हैं, जो रिसिप्ट हुआ है ना, जो पेमेंट्स हुए। इसको बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इसका जो नमूना होता है उस नमूने में 4 खाने होते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहला खाना होता है रिसिप्ट्स का, है ना, जितना प्राप्ति होगा। फिर अमाउंट्स, है ना। फिर उसके बाद पेमेंट्स, और फिर उसके बाद अमाउंट्स। है ना। अब रिसिप्ट्स का मतलब हुआ कि जो भी प्राप्ति हुआ है उसको हम ये डेबिट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट्स का अर्थ हुआ जो भी भुगतान किए हैं वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है सबसे पहले क्या दिया है? कैश ऑन 1 जनवरी 2018, है ना। पहले महीना का जो है कैश दिया है 1/1/2018 का रोकड़ 9,800, है ना। तो जो पहले दिया है उसको 2 करके लिखते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, कैश इन हैंड, यदि पहले दिया हो कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, उसको ऐसे करके लिखेंगे, है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है कि 1/1/2018 को रोकड़ 9,800 दिया है, तो 9,800। ठीक, चलिए उसके बाद क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन दिया है 75,200 रुपीज, है ना, टू सब्सक्रिप्शन। चंदा जो मिला वो चंदा कितना मिला? 75,200 का। तो चंदा तो प्राप्त हुआ, संस्था को चंदा प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्ति है वो 75,200। 75,200। चलिए उसके बाद क्या दिया है? स्पेसिफिक डोनेशन, है ना, विशिष्ट दान दिया है। ठीक, विशिष्ट दान दिया, फिर भी तो प्राप्ति ही हुआ है ना। तो स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक, ये कितना दिया है?
ये दिया है 16,000, है ना, तो 16,000 लिखें। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, एंट्रेंस फी, है ना, जो प्रवेश शुल्क है वह दिया है, प्रवेश शुल्क, तो वो भी प्राप्ति होगा, तो 2 एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितना दिया है, तो वो दिया है 8,600, 8,600 दिया है। ठीक, उसके बाद दिया है रेंट ऑफ क्लब हॉल, है ना, रेंट ऑफ क्लब हॉल दिया है, क्लब हॉल का किराया, यदि सीधा हम किराया दिया रहता तो वो भुगतान होता, लेकिन जो संस्था खोला है उससे रेंट प्राप्त हुआ है, कितना का, तो 10,500 का रेंट ऑफ क्लब हॉल। ठीक, 10,500। उसके बाद क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये भुगतान हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये बाय करके लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो ये कितना दिया है, ये 7,000 दिया है ना, तो 7,000 हुआ। उसके बाद क्या दिया है, तो सैलरी वेजेज दिया है ना, बाय सैलरी एंड वेजेज, वेतन दिया, मजदूरी दिया, ये संस्था का भुगतान हुआ, है ना, तो कितना दिया, 45,000, तो 45,000। चलिए, उसके बाद क्या है, ऑनरेरियम टू सिक्योरिटी, है ना, सचिव को मानदेय 5,000 दिया, ऑनरेरियम टू सिक्योरिटी, सेक्रेटरी दिया है ना, ये कितना है, तो 5,000। ठीक, 5,000 दिया है। उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर पे प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये कितना, 1,000। ठीक, उसके बाद फर्नीचर परचेज 2,000। ठीक, फर्नीचर खरीदा तो भुगतान देना पड़ेगा ना, कैश तो देना, फर्नीचर परचेज 2,000 का। ठीक, उसके बाद क्या है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस है, विविध
मिसलेनियस एक्सपेंस, ये कितना दिया है? तो ये 10,000 दिया है। अब कुछ नहीं दिया है ना। अब क्या करेंगे? दोनों साइड जोड़ेंगे, आखिर कितना आता है। चलिए जोड़ते हैं। पहले और दूसरा में तो सब में 0 0 ही है, 0 हुआ। 8 2 10, 6 16 और 5 21, 21 का 1, हासिल कितना बच गया? 2 बच गया। 9 5 14 और 6 20, 20 8 28, 28 28 1 29, 29 हुआ और 2 जोड़ेंगे उसमें, तो 29 और 2 21, 29 2 कितना होगा? 31, 31 होगा, हासिल 3। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे 5 अंक वाले, तो 7 1 8, 8 1 9, 9 हुआ और 9 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 1,21,100 इसका योग आया। इस साइड भी उतना ही लिखेंगे, है ना। अब इसमें बच कितना जाएगा? ये टोटल को जोड़कर इसमें से घटाना होगा 1,21,100 में से। देखिए 2 तो 0 ही होगा, है ना। उसके बाद जो है 3 अंक लेंगे। तीसरा में यहाँ तक तो 0 ही है, तो 1 का 1 किए, ठीक। फिर जो है चौथा अंक लेंगे। 7 5 12, 12 और 5, 12 5 17, 17 और 2 19, 19 2 21, 21, ठीक, 21 हुआ। और 21 में कितना जोड़ेंगे? जो 1 हो जाएगा, फिर तो 0 ही होगा, तो हाँ हो गया। उसके बाद क्या है? अब 5वां अंक लेंगे। 4 4 6, 4 1 5, 5 हुआ और 2 7, 50,100, है ना। तो बाय बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ कैश, है ना, 31/12/2018, ठीक। इस प्रकार से बनेगा, है ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट।